वेलकम स्टूडेंट्स, 10th स्टैंडर्ड मैथ्स अरिथमेटिक प्रोग्रेशन असाइनमेंट 1। लास्ट सेशन में हमने सम नंबर 25 तक पूरा किया। अब हम 26 से आगे देखते जाएंगे। अब उसमें 26 इज ऑलरेडी टाइप कवर्ड, तो मैं इसको लास्ट में रखूँगा और पहले हम ये चार नए सम्स देख लेंगे पहले। सो लेट्स स्टार्ट विथ 27th वन। फाइंड द सम ऑफ ऑल 11 टर्म्स ऑफ एन AP। तो अब जो क्वेश्चन आपको पूछा जा रहा है वो है सम नंबर 27, सम ऑफ ऑल 11 टर्म्स, यानी S11 क्वेश्चन मार्क, राइट। S11 को क्वेश्चन मार्क कर दिया। फाइंड द सम ऑफ ऑल 11 टर्म्स ऑफ एन AP whose middlemost term is 30, whose middlemost term is 30। तो अब आपको 2 मिनट के लिए ये सोचना है कि इसका मिडिल मोस्ट टर्म कौन सा होगा। 11 टर्म्स दिए हुए, सोचो ज़रा। तो मिडिल टर्म के लिए मैंने आपको फॉर्मूला लिख कर दिया हुआ है बेस्ड ऑन नंबर ऑफ टर्म्स। याद है बेस्ड ऑन नंबर ऑफ टर्म्स क्या फॉर्मूला रहता है? इफ़ n इज़ ऑड फॉर्मूला अलग रहेगा, इफ़ n इज़ इवन फॉर्मूला अलग रहेगा। यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म्स 11 है विच इज़ ऑड, तो विच टर्म विल बी द मिडिल टर्म, कितना टर्म रहेगा उसके लिए फॉर्मूला है n+1 होल डिवाइडेड बाई 2 टर्म, राइट। n की वैल्यू जब हम यहाँ पे सब्सटीट्यूट करेंगे तो 11 + 1 इज़ 12, 12/2 और आंसर मिला हमको 6th टर्म। देखो यूजुअली आपको AP दे के रखते थे, जैसे इधर भी है 1 और कुछ मिडिल टर्म के लिए क्वेश्चन है। ये एकदम अलग क्वेश्चन है कि पहले आपको डायरेक्टली बिना कोई AP देकर पूछ रहे हैं फाइंड द सम ऑफ 11 टर्म्स हुज मिडिल मोस्ट इज 30। तो ये थोड़ा अनप्रेडिक्टेबल क्वेश्चन शुरुआत में लगेगा, पर आपको 11 टर्म से ये ध्यान रखना है, उस पॉइंट को कंसिडरेशन में लेते हुए हमने मिडिल टर्म के लिए ऑड नंबर ऑफ टर्म्स के लिए जो फॉर्मूला है वो यूज़ किया और मिडिल टर्म का आंसर आया 6th टर्म। और 6th टर्म को हम कैसे लिखते हैं? A60। और आपको 6th टर्म दिया हुआ है 30, बिकॉज क्वेश्चन ही ये था हुज मिडिल मोस्ट टर्म इज 30। तो आपने मिडिल टर्म पहले ढूंढ लिया, इट विल बी 6th टर्म, और 6th टर्म को अभी हम 30 से इक्वेट कर देंगे। फिर आपको A6 का फॉर्मूला मिलेगा A + 5D विच इज़ 30, और इसको हम बोल देंगे इक्वेशन नंबर 1। और यूजुअली हमको आदत क्या है? हमको आदत 2 इक्वेशंस सॉल्व करने की है, और आप सोचो कि इधर दूसरा इक्वेशन तो किधर मिल ही नहीं रहा है, यानी ये क्वेश्चन इनकम्प्लीट है कि क्या। अब एक इक्वेशन मिला है तो कोई बात नहीं, जो उन्होंने क्वेश्चन पूछा है उससे शुरुआत करनी है अब आपको। अब सम ऑफ 11 टर्म्स पूछा है, तो अब हम SN का ये लॉन्ग फार्मूला यूज़ करेंगे, और इस लॉन्ग फार्मूला में हम n का वैल्यू 11 सब्सटीट्यूट करेंगे और देखेंगे क्या आता है। सो 11/2 इंटू ब्रैकेट 2a + 11 - 1 इंटू d, गॉट दिस। तो ये 11/2 ऐसे ही इन ब्रैकेट आएगा 2a + 10d। अब थोड़ा डाउट में आप ये पढ़ गए होंगे कि a और d तो नहीं दिया है, तो कोई बात नहीं, a और d की ज़रूरत भी नहीं है आपको। अगर आपका दिमाग चल जाए तो सिर्फ 2 कॉमन लेना है, एंड व्हाट कम्स इन ब्रैकेट इज़ नॉट एट ऑल न्यू टू यू। ये 2 और 2 कट, क्या बचा यहाँ पर 11, एंड वॉट एवर इज इनसाइड द ब्रैकेट विच इज़ A + 5D, दैट वैल्यू इज रेडी टू यू, दैट इज 30। तो यानी एक पहला सम बोल सकते हैं जहाँ पर ऐसा एक ही इक्वेशन के यूज़ से हमने सम को ही सॉल्व कर दिया, एंड द आंसर कम्स एज 330। यानी इधर A और D की ज़रूरत ही नहीं थी, बिकॉज आपको A + 5D लकीली वो सम ही ऐसा बनाया था, जो इक्वेशन में वही टर्म यहाँ पर आ गया, एंड यू गॉट द आंसर, गॉट दिस। अब मिडिल टर्म का है ये लास्ट कर देते हैं, प्लान था उसको लास्ट में करने का। 26 आपको आना चाहिए करने, एंड पॉज करके ट्राई करो खुद से। AP दिया है आपको 1, 7, 13, 19 एंड दैट गोज अप टू 415। ओके, तो ये है सीरीज AP का। प्रूव दैट सम ऑफ द मिडिल टर्म, वापस सम ऑफ द मिडिल टर्म है, यानी 2 टर्म्स रहेंगे यहाँ पर, करेक्ट, इज इक्वल टू सम ऑफ द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म, विच मीन्स यहाँ पर मिडिल टर्म्स 2 रहेंगे। जब सम ऑफ द मिडिल टर्म बोला है तो मिडिल टर्म 2 रहेंगे, इज इक्वल टू सम ऑफ द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म। तो यानी यहाँ पर पहले आपको मिडिल टर्म के लिए सॉल्व करना है, और
मिडिल टर्म के लिए मैंने बोला है आपको पहले n फाइंड करना होता है, और n फाइंड करने के लिए हमने a लिख दिया, d लास्ट टर्म भी लिख दिया। अब यहाँ से हम n फाइंड कर लेंगे और an का फॉर्मूला यूज़ करके आपको n मिल जाएगा। an इज़ 415, a इज़ 1, n माइनस 1 इंटू डी। अब ये -1 यहाँ शिफ्ट हो जाएगा तो ये हो जाएगा 414, और 6 को हम डिवाइड भी कर लेंगे, विच विल बी इक्वल टू n माइनस 1। और अब n का आंसर देखते हैं क्या आता है। देखो डिवाइड आप भी करते जाओ अपने हिसाब से कैलकुलेशंस, राइट। सो 6 1 ज़ा 6 6 ज़ा 36, 5 4 बचा, एंड 6 जस्ट अ मिनट 6 9 ज़ा 54। तो आपको n का आंसर जो मिलता है वो है 70। एज प्रेडिक्टेड इवन रहा तो देयर विल बी 2 मिडिल टर्म्स, तो ही वो सम बन पाएगा। तो n का आंसर 70 आ रहा है। देखो मिडिल टर्म के लिए फॉर्मूला क्या है, जब n इवन हो तो n/2 टर्म एंड n/2 प्लस 1th टर्म, राइट। ये सब आपसे एक्सपेक्टेड है, थोड़ी मेरी स्पीड ज़्यादा रहेगी, जस्ट फॉर योर क्रॉस वेरिफिकेशन ये किया जा रहा है। तो 70/2 35th टर्म एंड n/2 प्लस 1 वो विच विल बी 36th टर्म, यानी दीज टू टर्म्स विल बी द मिडिल टर्म्स, पर आपको इनका सम निकालना है। सो a35 प्लस a36 आपको करना होगा। a35 का फॉर्मूला है a प्लस 34d, a36 का फॉर्मूला रहेगा a प्लस 35d। आप पहले ये लाइक टर्म्स ऐड कर दो, फिर आपको a और d की वैल्यूज़ मालूम है, वो यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दो, ये होगा LHS। प्रूव क्या करना है, प्रूव दैट सम ऑफ द मिडिल टर्म्स इज इक्वल टू सम ऑफ द फर्स्ट एंड द लास्ट। और फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म भी आपको दिया गया है, और ये प्रूव दैट का क्वेश्चन है, दैट आंसर शुड बी इक्वल एंड यू हैव टू डू दैट। सो आफ्टर दिस वी मूव टू 28th। आई होप सबने वो सम पूरा किया होगा, फिर ये आगे बढ़ना वैलिड है। रीड द क्वेश्चन नंबर 28। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 7 नंबर्स, यानी S7, correct, question mark. Find the sum of first 7 numbers which are multiple of 2 as well as of 9. They can ask you to form a series as well, और यहाँ पर भी हमको सीरीज से शुरुआत करनी होगी। So we will write series of numbers which are multiple of 2 as well as 9, which are multiple of 2 as well as 9 is what। अब 2 as well as 9 यानी कौन सा नंबर्स है जो 2 और 9 के मल्टीपल रहेंगे। आपको तो एक ही काम करना है, गो विद LCM, और 2 एंड 9 का LCM आता है 18, यानी 18 के टेबल में आने वाले नंबर्स ऐसे रहेंगे, दोज विल बी मल्टीपल ऑफ 2 एज वेल एज 9, ये याद रखना है आपको। तो 18 36 54 एंड दिस विल कंटिन्यू अप टू 7 टर्म्स। तो 7th टर्म कौन सा रहेगा वो नहीं ढूंढते बैठना है 18 इंटू 7 करके, आप बस a लिख दो, d लिख दो 18, 36 माइनस 18, राइट। n कितना रहेगा 7। अब मैं Sn का लॉन्ग फार्मूला लिखने जा रहा हूँ, फार्मूला नहीं लिखूंगा, डायरेक्टली करना है आपको, फार्मूला पहले लिखना होगा। Sn का फार्मूला है n/2 इंटू ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d, एंड दिस विल गेट यू द आंसर। तो सीरीज आपको समझ में आना चाहिए, सीरीज ऑफ नंबर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 2 एज वेल एज 9, तो आपको LCM लेना है 2 एंड 9 का, और उसके मल्टीपल में आने वाले नंबर्स दे विल बी मल्टीपल ऑफ 2 एज वेल एज 9। व्हाट दिस, सो 2 18 36 एंड 7 माइनस 1 इज 6 एंड 6 इंटू 18 इज 108। 2 बीच में कट नहीं करना है, पहले आप इनको ऐड कर दो, ये हो जाएगा 144, 2 1 ज़ा 272 and 72 into 7 will get you the answer of 504. So I hope this sum is easy and clear to you. Series of multiples of
2 एज वेल एज 9। ऐसे नंबर्स जो 2 और 9 दोनों के टेबल में आएंगे वो 18 की टेबल के नंबर्स रहेंगे। ये एलसीएम से लॉजिक लगाकर आपको समझ के लेना है। अब ऐसा ही एक और ट्रिकी क्वेश्चन, इससे ज़्यादा चैलेंजिंग बोल पाएंगे हम। ध्यान से देखो, 29 है वो क्वेश्चन, बट इसमें सीरीज आ जाएगा आपको। ठीक है, हम 29 कर लेते हैं, फिर वो थोड़ा जो डिफिकल्ट बने वो 30 पे जगह पर है। सो ध्यान से पढ़ो। सम नंबर 29, व्हाट इज इट? फाइंड द सम ऑफ इंटीजर्स, फाइंड द सम ऑफ इंटीजर्स बिटवीन। मैंने स्पेसिफाई किया है आपको कि जब भी वर्ड बिटवीन आए तो आपको ये नंबर्स नहीं काउंट करने, इवन दो इफ दे सेटिस्फाई द कंडीशन वॉट एवर इट मे बी। तो यहाँ पर दिया है कि फाइंड द सीरीज ऑफ, फाइंड द सम ऑफ इंटीजर्स बिटवीन 100 and 200 दैट आर डिविजिबल बाय 9, दैट आर डिविजिबल बाय 9, उनका सम निकालना है। तो आप पहले सीरीज ऑफ नंबर्स निकालोगे बिटवीन 100 and 200 दैट आर डिविजिबल बाय 9। लेट्स स्टार्ट। क्या होगा सीरीज बताओ? 100 के बाद वाला पहला नंबर 9 10 जा 90 होता है, 9 11 जा 99 होता है, 9 12 जा 108। तो 9 का टेबल लिखते जाना है, तो अब आप 9 ऐड करते जाओगे। व्हाट दिस कंसेप्ट, दिस विल कंटिन्यू अप टू, अब 200 से पहला वाला कोई नंबर जो 9 से डिविजिबल हो। अब मैंने ऐसे में आपको एक टेक्निक टेक्स्ट बुक में भी बताई थी कि अगर आपको कभी पहला नंबर भी याद ना है, आप 9 फर्स्ट नंबर जो उन्होंने दिया है, अब बिटवीन होने के बाद भी हम इसी को लेंगे और इसको 9 से डिवाइड कर देंगे। 9 1 जा 9 1 0, अगेन 9 1 जा 9 1 इज द रिमाइंडर। क्या मीनिंग है इसका? दैट 100 इज नॉट एग्जैक्टली डिविजिबल, देन विच नंबर क्लोज टू 100 विल बी डिविजिबल? पॉलिनोमियल्स में याद करो, मैंने ऐसा क्वेश्चन पढ़ाया था, व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम अ गिवन नंबर सो दैट इट इज एग्जैक्टली डिविजिबल? द आंसर इज रिमाइंडर शुड बी सब्ट्रैक्टेड। तो हम 1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो ये मालूम पड़ रहा है कि 99 इज डिविजिबल। अब 99 तो बिटवीन 100 and 200 नहीं आता, आप इसमें और एक 9 ऐड कर दोगे एंड यू गॉट द फर्स्ट नंबर। आप ये ओरली कर सकते थे, लेकिन मुझे वो आइडिया एक बार वापस रिवाइज करानी थी। अब लास्ट नंबर डिविजिबल बाय 9 बिफोर 200 डायरेक्ट कर पाए, बढ़िया है। नहीं कर पाए, डिवाइड करो। 9 2 जा 18, 2 इज द रिमाइंडर 0, 9 2 जा 18, 2 इज द रिमाइंडर। तो जब रिमाइंडर कुछ आ रहा है मतलब ये नंबर तो एग्जैक्टली डिविजिबल नहीं है, और हुआ तो भी नहीं चलेगा क्योंकि बिटवीन बोला है। देन व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 200 सो दैट इट इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 9? आंसर इज 2 शुड बी सब्ट्रैक्टेड। तो 200 माइनस 2 कर देंगे एंड यू गॉट दैट आंसर। दैट आंसर इज 198। तो 198 will be the last number in this series which will be divisible by 9. Got this? अब आपको क्या पूछा है इनका सम। फाइंड द सम ऑफ द इंटीजर्स बिटवीन 100 and 200 that are divisible by 9. तो आपको अब मालूम है SN का कोई भी फॉर्मूला आप रिकॉल करो, आपको उसमें पहले n फाइंड करना ही पड़ता है। सो थिंक ऑन दिस, n कैसे फाइंड करेंगे? आपको a की वैल्यू मालूम है और d मालूम है और an भी मालूम है, आप इनकी मदद से n निकाल सकते हैं। तो जल्दी कर लेंगे, पॉज करो, खुद से करो। n निकालने के बाद SN भी आ जाना चाहिए। ये सॉल्विंग कुछ स्टूडेंट्स को अगर करने नहीं आया तो उनके लिए है n क्वेश्चन मार्क। अभी भी देख के कर रहे हो तो यूर इडियट्स, अब ऐसे ही बोलना पड़ेगा। ये सम सब देख के कर रहे हो तो an is 198, a is 108, माइनस करेंगे एंड 198 माइनस 108 इज 90 और 9 नीचे शिफ्ट हो जाएगा। दैट विल बी इक्वल टू n माइनस 1। therefore n minus 1 is 10, therefore n is 11। गॉट द लॉजिक? n मिलने के बाद अब आप इन सारे टर्म्स का सम भी निकाल सकते हो, और इस बार तो आपको लास्ट टर्म भी मालूम है, तो अब तो हम SN का शॉर्ट फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। SN का शॉर्ट फॉर्मूला है n/2 इन ब्रैकेट a plus an। देखो S11 will be
11/2 इंटू ब्रैकेट a प्लस A11, और इस AP का जो ये लास्ट टर्म है ये A11 यानी 11th टर्म ही होगा, करेक्ट। ये A 108 प्लस 198। अब ये आंसर मैं डायरेक्टली लिख दूंगा, आपको सॉल्व करके करेक्टली फ्रेम करके आंसर तक पहुंचना है, राइट। सो 198 प्लस 108 is 306, 2 1s are 2, 10, 153 आता है, and 153 into 11 will get you the answer as 1683. So sum of integers between 100 and 200 that are divisible by 9 will be 1683. Now second, which is a challenging question, important बोल सकते हैं, कुछ अलग है, ध्यान रखना। Find the sum of all integers between 100 and 200 that are not divisible by 9. अब उन सारे नंबर्स को आप अगर सीरीज आप लिखने गए तो वो AP फॉर्म भी नहीं करेंगे, क्योंकि नॉट डिविजिबल बाय 9 में कैसे होगा, देखो 101, 102, 103, एक एक से गाड़ी बढ़ते जाएगी आगे, और बीच में 108 नहीं आएगा और 109 लिखोगे आप, तो ये कोई AP नहीं बनता, यानी ये तरीका नहीं चलेगा अभी। हाउ विल यू फाइंड सम ऑफ ऑल इंटीजर्स बिटवीन 100 and 200 दैट आर नॉट डिविजिबल बाय 9? सोचो। द टेक्निक इज वी आर नाउ गोइंग टू फाइंड सम ऑफ ऑल इंटीजर्स बिटवीन 100 and 200। अब हम सम ऑफ ऑल इंटीजर्स बिटवीन 100 and 200 फाइंड करने वाले हैं, और वो वाले सम में से अगर हमने 9 के टेबल में आने वाले नंबर्स का जो सम है वो हमने माइनस कर दिया, यू विल गेट द आंसर ऑफ सम ऑफ ऑल इंटीजर्स नॉट डिविजिबल बाय 9। फिर से एक बार देखो, अभी हम 100 और 200 के बीच में जितने भी नंबर्स आते हैं उन सबका सम निकालेंगे, और उसमें से ये जो नंबर जो डिविजिबल बाय 9 थे इन सब का हमने जो सम निकाला है वो माइनस कर देंगे। यू विल गेट द आंसर ऑफ सम ऑफ ऑल इंटीजर्स बिटवीन 100 and 200 विच आर नॉट डिविजिबल बाय 9। तो अभी के लिए मैंने लिखा सम ऑफ ऑल इंटीजर्स बिटवीन 100 and 200। अब बिटवीन बोला है तो आप 100 और 200 काउंट नहीं करोगे, सो 101, 102, 103, दिस विल कंटिन्यू अप टू 199। अब यहाँ पे टर्म्स कितने आने वाले हैं आप फॉर्मूला से कर सकते हो, टू बी ऑन अ सेफर साइड। डी विल बी 1, an विल बी 199। तो अभी हम an का फॉर्मूला यूज़ करेंगे, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब हम 101 लेफ्ट में ले लेंगे, एंड 199 माइनस 101 विल बी 98 इज इक्वल टू n माइनस 1। देखो n का आंसर क्या आ गया, देयर विल बी 99 इंटीजर्स starting from 101 up to 199. After you get the number of integers, we can find the sum of all 99 integers. हम Sn का शॉर्ट फॉर्मूला यूज़ करेंगे, n/2 इंटू ब्रैकेट a प्लस an। गेटिंग, हम सम ऑफ ऑल इंटीजर्स निकाल रहे हैं, और बाद में हम उसको इस सम में से सम ऑफ इंटीजर्स डिविजिबल बाय 9 माइनस कर देंगे, एंड यू विल गेट द आंसर। सो 99/2 इंटू 300, तो 99 ऐसे ही, एंड 2 1s are 2, 150। तो हमको भी 99 इंटू 150 करना है, विच विल गेट यू द आंसर। सो 99 इंटू 150 गेट्स यू 14,850। ये है सारे नंबर्स, इसमें वो डिविजिबल बाय 9 वाले नंबर्स भी थे, उन सबका मिलाकर ये सम आ रहा है। गेटिंग, बट द क्वेश्चन आस्क्ड इज सम ऑफ ऑल नंबर्स, sum of all integers between 100 and 200 which are not divisible by 9। और उसके लिए हम क्या करेंगे, sum of all integers between 100 and 200
सम ऑफ ऑल इंटीजर्स बिटवीन 100 एंड 200 में से क्या माइनस करेंगे? सम ऑफ इंटीजर्स between 100 and 200 which are divisible by 9. And what is sum of all integers between 100 and 200? It is 14,850, right? Minus sum of integers between 100 and 200 which are divisible by 9. उनका कितना सम आया था? उनका सम आया था 1683. और अब ये सब्ट्रैक्शन आपको करना होगा. सो 14,850 माइनस 1683 विल गेट यू द आंसर, दैट इज 13,167. आई होप यू गॉट द लॉजिक कि जितने डिविजिबल बाय 9 थे उनका सम निकाला, ठीक है. अब 100 से 200 के बीच में नॉन डिविजिबल बाय 9 का सीरीज एपी में भी नहीं बनता. तो पहले हमने इन सब सीरीज 100 से 200 में जितने नंबर्स आते हैं उन सबका सम निकाल दिया और वो सम के बाद डिविजिबल बाय 9 वाले नंबर्स के सम को माइनस कर दिया. यू गेट द सम ऑफ ऑल इंटीजर्स विच आर नॉट डिविजिबल बाय 9 बिटवीन 100 एंड 200. तो ये इंपॉर्टेंट सम, अलग लॉजिक यूज होने वाला सम था, विच इज़ डन नाउ. आगे बढ़ेंगे अब इस असाइनमेंट के लास्ट सम में, विच इज सम नंबर 30. क्वेश्चन इज हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर सच दैट when divided by 7 they leave a remainder 3 in each case. अब ऐसे रिमाइंडर वाले जो रहते हैं ना, दिमाग शांत रख के करना होगा. 2 मिनट के लिए ये रिमाइंडर रख दो साइड में और सिर्फ सोचो हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7. अब उसके लिए हाउ विल यू गेट द फर्स्ट 3 डिजिट नंबर? मुझे याद है मैंने टेक्स्ट बुक में भी ये कराया था. आपको फाइंड करना है फर्स्ट 3 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 7. अब वो नहीं मालूम तो हमको फर्स्ट 3 डिजिट नंबर कौन सा मालूम होता है, दैट इज़ 100. हम उसको 7 से डिवाइड करेंगे. 7 1 जा 7, 3 बचा 0, 7 4 जा 28, फिर 2 बचा. सो दैट मीन्स 100 इज़ नॉट एग्जैक्टली डिविजिबल. देन विच नंबर विल बी? हम 100 में से 2 माइनस कर देंगे. आंसर आया 98. सो 98 इज़ डिविजिबल बाय 7. लेकिन दिक्कत वाली बात क्या है, वी नीड 3 डिजिट नंबर्स डिविजिबल बाय 7. तो 98 इज़ नॉट दैट 3 डिजिट नंबर. तो 98 में अब मैं 7 ऐड कर दूंगा और ये मैंने टेक्स्ट बुक में पढ़ाया था, मुझे याद है. सो 105 इज़ द फर्स्ट 3 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 7. लेकिन इधर तो वो भी नहीं चाहिए. इधर हमको लाना है ऐसा नंबर, ऐसा 3 डिजिट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 7 विल लीव अ रिमाइंडर 3 इन ईच केस. इसलिए मैंने आपको पहले कहा रिमाइंडर का साइड में रखो बात. पहले पहला 3 डिजिट नंबर जो डिविजिबल बाय 7 होगा वो ढूंढो, विच इज़ 105. अब रिमाइंडर 3 का रहना चाहिए, ऐसा नंबर कौन सा होगा, उसमें 3 ऐड कर देने का, दैट इज़ 108. मतलब हम खुद ही ढूंढेंगे पहला 3 डिजिट नंबर जो एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 7 है. फिर उनकी डिमांड है कि इट शुड लीव अ रिमाइंडर 3 इन ईच केस व्हेन डिवाइडेड बाय 7. तो हम खुद ही ऐड कर देंगे. सो 108 is the first 3 digit number which when divided by 7 will leave a remainder 3. ये लॉजिक यूजुअली काम कर लेगा, पर आपको फिर ये चेक करना है कि क्या इससे पिछला कोई नंबर होगा क्या. बहुत बार ये लॉजिक अभी जितना मैंने बताया दैट इज़ ओनली गोइंग टू हेल्प यू, बट यहाँ पर मुश्किल आ सकती है कि मान लो आपने कंसिडर कर लिया कि ये फर्स्ट 3 डिजिट नंबर है, ठीक है. अब अगला कौन सा लिखने जाओगे, 7 ऐड करोगे. और अगला यू हैव टू कीप एडिंग 7, दैट इज श्योर. मतलब इनमें ही जब आप 7 ऐड करते जा रहे हो तो आप इन सबको 7 से जब डिवाइड करोगे हर एक बार 3 का रिमाइंडर रहेगा. पर आपको सोचना है कि यही सही नंबर था क्या. अगर बात करें तो 7 पीछे आए तो भी एक 3 डिजिट नंबर मिल रहा है आपको. और वही बात मैंने यहाँ पर भी की थी कि जब 98 इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 7, हमने अगर 98 में 3 ऐड कर दिया तो आ रहा है तो एक 3 डिजिट नंबर. लेकिन वो मैंने पहले नहीं बताया क्योंकि मेरा पहले का लॉजिक आपको मेजॉरिटी टाइम हेल्प करेगा. इधर लकीली पीछे एक और नंबर बन रहा है, दैट इज 101 ऑल्सो इज अ 3 डिजिट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 7
कैन लीव अ रिमाइंडर 3, क्योंकि 98 डिविजिबल होता है तो 3 का रिमाइंडर रहेगा ही। तो ये लिखना भूलना नहीं है, चेक करना है कि इसके पीछे कोई नंबर बन सकता है क्या, कभी भी आपको जो टेक्निक मैंने बताई उस हिसाब से। सो दिस इज द वे यू विल हैव टू प्रोसीड। अब यू हैव टू फाइंड अ लास्ट 3 डिजिट नंबर विच विल लीव अ रिमाइंडर 3। तो लास्ट 3 डिजिट नंबर जो हमको मालूम है वो 999 होता है। अब हम उनको 7 से डिवाइड करेंगे, 7 × 7 2, वही लॉजिक जो हमने पहले किया था, देखना 7 4 × 28 1 9, 7 × 7 2 is the remainder 29 28 1 9 7 2 is 40, 5 का रिमाइंडर आया, विच मीन्स व्हाट 999 माइनस 5 करेंगे हम, दैट मीन्स 994 is the last 3 digit number which can be easily divisible, if it will be exactly divisible by 7, लेकिन exactly divisible चाहिए ही नहीं, it should leave a remainder 3 in that case। तो हम खुद इसमें 3 ऐड कर देंगे एंड 997, और आपको ये भी देखना है कि 3 ऐड करने से वो 4 डिजिट नहीं हो जाना चाहिए, hence 997 be the last 3 digit number which when divided by 7 will leave a remainder 3। so be cautious, मैं ये टाइप का आपको 1 या 2 सम्स एडिशनली होमवर्क ले दे दूंगा, अभी तो मेरे पास इसमें कलेक्शन में नहीं है, बट आई विल डेफिनेटली सेंड यू। तो ये सीरीज बन गई। क्वेश्चन क्या पूछा है, हाउ मेनी, हाउ मेनी यानी आपको मालूम है n निकालना है, वो मैं नहीं करते बैठूंगा। a वैल्यू 101, d 7, an विल बी 997, आपको n फाइंड करना है और आंसर आपके रेफरेंस के लिए देके रखा है। द आंसर विच शुड कम इज 129। सो बी वेरी कॉशियस वाइल फ्रेमिंग सच अ सीरीज, और मैं पक्का 1 या 2 सम्स एडिशनल आपको दे दूंगा जिनमें ऐसे रिमाइंडर का कुछ मेंशन किया हो, सो दैट आपकी प्रैक्टिस हो जाए। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। असाइनमेंट 1 ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज ओवर। प्रैक्टिस कीजिए यहाँ तक अच्छे से, टेस्ट के लिए प्रिपेयर रहिए। थैंक यू।